किसान आंदोलन जी पिछले 200 दिनों से भी ज़्यादा दिनों से जी आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के हक के अधिकार के लिए आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी और वर्तमान सरकार कहती है कि मैं बहुत ही सीरियस हूँ, किसानों के हक को देने की बात करता हूँ। मैं किसान हमारा जो है अन्नदाता है, लेकिन किसानों के उनको एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, उनके अधिकार उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। लगातार तो मंत्री बैठकर बात कर रहे हैं ना, सारे मंत्री मीटिंग ईटिंग सीटिंग करने में लगे हैं, खाने पकाने में लगे हैं। चूँकि सरकार का पैसा, जीएसटी का पैसा है, टैक्स का पैसा, जनता का पैसा है, ये लूटने में लगे हैं। ये सिर्फ मीटिंग सीटिंग ईटिंग कर रहे हैं। जैसे ईपीएस 95 में मीटिंग ईटिंग सीटिंग हो रहा है, वादा कर रहे हैं कि मैं 7,500 दूंगा, डीए दूंगा और मेडिकल दूंगा। तो ये वादा तो कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कब करोगे? किसानों से भी वादा आप कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कब करोगे? महिलाओं से आप वादा कर रहे हो, आप इम्प्लीमेंट कब करोगे? तो इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक राहत नहीं मिलेगा, जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी मांगे चलती रही। क्या करा किस जो कंगना जी का मूवी आ रही है, देखिए कंगना जी के बारे में जागरूकता कर रही है ना। देखिए कंगना जी के बारे में, कंगना जी अभी बहुत ही इमेच्योर हैं, अभी कम उम्र की हैं। वो जल्दी शॉर्टकट में बहुत बड़ा जो है मोदी जी का स्थान लेना चाहती है, प्रधानमंत्री देश का बनना चाहती है। क्या चाहती है वो तो वो जाने, लेकिन सेंसर बोर्ड ने, फिल्म सेंसर बोर्ड ने उनकी इमरजेंसी फिल्म जो है उस पर बैन लगा दिया है। वो फिल्म जो है रिलीज नहीं होने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि आपने जो इशू लिया है, इंदिरा गांधी को टारगेट किया है। आप जो है एक आर्टिस्ट हो, एक रील की हीरोइन हो, जहां फिल्मों में आपको काम नहीं मिला तो आप भागे भागे राजनीतिक में आए। राजनीतिक में आप इंदिरा गांधी का रोल को अदा कर रहे हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टिंग आप कर रहे हो। तो ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप कह रहे मैंने घर गिरवी रख दिया, चलिए घर गिरवी रख दिया, लेकिन जो सेंसिटिव इशू है, जो इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी विश्व का एक बड़ा लीडर कहा गया, माना गया, आप उस पे उंगली उठा रहे हो। तो आप वर्तमान सरकार में आप जो गलतियां हो रही है, जो हमें दशा दिशा सही नहीं मिल रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो हमारे रोजगार देने की 2 करोड़ थी वो नहीं मिला, 15 लाख नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, स्वास्थ्य नहीं मिला। आज हमारे मणिपुर में औरतों को नंगा करके मारा जा रहा है, आपके बंगाल में, आपके उत्तर प्रदेश में, आपके बिहार में, आपके बंदापुर महाराष्ट्र में। अरे किसी की भी सरकार हो, कानून तो भारत की एक होती है, उनका जो है संविधान का सिस्टम तो एक होता है। देखिए राष्ट्रपति शासन लगना ये जो है लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। और ये सब सरकार गवर्न करने के लिए, दादागिरी करने के लिए, लोकशाही करने के लिए ये सब करती है। हम नहीं चाहते, हम लोग मानवाधिकार के हैं कि हर सबका हक अधिकार है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको बोलने और जीने और समानता के साथ रहने की हक है। वहाँ पे जनता की आवाज़ को, जनता की मांगों को सुनना चाहिए और उसके हिसाब से जो कानून है, जो संविधान है, जो हमारे जो सारी व्यवस्था है, उसके अंतर्गत काम होना चाहिए। लेकिन उसके अंतर्गत नहीं हो रहा। आज बंगाल में क्या देख रहे हैं? सीबीआई इंक्वायरी चल रही है जी, कब तक इंक्वायरी होगी? आप अभी तक जो है ये नहीं पता कर सके हैं कि कौन सही मायने में विक्टिम है, कौन किसने उस डॉक्टर लेडी को मारा, रेप किया। तो आप जो है उसको लपेट कर पूछताछ कर रही है सरकार। एक जिसको जहाँ पे नेतागिरी होता है, वहाँ पे मान लीजिए केजरीवाल हो या और हो, जब अमानतुल्लाह को कल सीधे बात किया और सीधे जेल भेज दिया ना, तो आप वहाँ पे 10 दिन से, 20 दिन से, 25 दिन से पूछताछ कर रहे हैं। जहां पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, जहां आंदोलन हो रहा है, जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहां एक सरकार
जो है हाशिए पे आ गया है, आप उसको गिराना चाहते हो, आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हो। आपकी मंशा एक बलात्कारी को पकड़ना नहीं है, बल्कि ममता का सरकार गिराना। मैं ममता का कोई हितैषी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अहरा नेशनल पार्टी का मैं खुद अध्यक्ष हूँ, मेरी अपनी पार्टी है, मैं एक संगठन का हूँ, ना मैं ममता का हूँ, ना मैं राहुल का हूँ, ना मैं मोदी का हूँ। लेकिन जहाँ सच है मैं सच का साथ दूंगा, जहाँ बुरा है जो गलत है उसका बुरा का मैं कहूँगा। सरकार को तो एक्शन लेनी चाहिए ना, पुलिस क्या कर रही थी? भैया वो एक्शन ले रही है, उन्होंने एक कानून बना रही है, उन्होंने कहा है कि 10 दिन के 36 दिन के अंदर जो भी होगा और पर। तो देखिए कानून बनता है, मर्डर के बाद केस होता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होता है, और बंगाल से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां 14-15 हजार जो है केस लॉज हैं, जहां आपका मणिपुर है। बुलडोजर बाबा तो काम कर रहे हैं ना, बुलडोजर भी नहीं है। बुलडोजर देखिए माफियों को, आप देखिए माफिया को कानून के दायरे में आप लेकर के उन पे एक्शन लीजिए, अच्छी बात है। आप एक चीफ मिनिस्टर है, आप सुशासन लाइए, अच्छी बात है, लेकिन सभी को समानता के साथ, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि बुलडोजर चलाना, किसी के घर को गिरा देना, ये संवैधानिक नहीं है। अगर वो गलत है उसको पकड़ो, जेल दो, उसको फांसी लगाओ, उसको आजीवन कारावास में दे दो, बहुत तरह के सिस्टम है, तो उस सिस्टम को करो। लेकिन अगर आप अपना सिस्टम चलाएंगे तो इसका मतलब यह है कि भारत के कानून को आप नहीं मानते, भारत के न्यायपालिका को आप नहीं मानते, और अपनी मर्जी से दादागिरी करके, तानाशाही करके आप बुलडोजर चलाएंगे। तो आज योगी जी चला रहे हैं, कल फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव भी यही कर रहे हैं, आसाम में जो है हेमंत बिस्वा वो भी वही कर रहे हैं, तो बाकी सब उसके नकल कर रहे हैं। तो जहां जनता जो है भेड़ की तरह भाग रही है, वहां हमारे नेता और न्यायपालिका, कार्यपालिका और हमारा सिक्योरिटी और मीडिया ये भी जो है भेड़ की तरह एक भाग रही है, नकल कर रही है। किसी के पास न अकल है, न किसी के पास मानसिकता है, और न किसी के पास मनुष्य होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, जो मर चुका है। और इस तरह से ये खेल कुर्सी का, गद्दी का और सत्ता का है, और इसमें देश बेड़ा गर्क हो रहा है। योगी बाबा के पास अकल नहीं है क्या? योगी बाबा को पास अकल था तो पार्लियामेंट में खूब रो क्यों रहे थे? वही लोग न्याय दिलाने के लिए रो रहे थे, ताकि न्याय मिले। न्याय दिलाने के लिए तो क्या एक ही समुदाय उनको मिला है? क्या उनको लखनऊ में और अयोध्या में एक ही समुदाय मिला है? आपने न्याय दिलाया तो क्या आज जो आप एक मिश्रा को गाजियाबाद वहाँ पे जो है आपके इलाके में गोली मारा जाता है, आपका जो है गौ रक्षा, गौ हत्या के नाम पे सारा व्यापार ब्राह्मण कर रहा है, उच्च जाति के लोग कर रहा है, हिंदू कर रहा है, तो आप उस पर बुलडोजर चलाइए ना। तो आप जो है कहीं ना कहीं आप अगर नफरत की बीज बोएंगे तो वो नफरत का बीज आने वाला 2027 में जनता जवाब देगी। तो क्या लग रहा है इस बार योगी का खैर नहीं है क्या चुनाव में? देखिए योगी एक चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ पे 403 जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसका एक लीडर होता है जो 203 या 4 लोग होकर के मिलकर के सत्ता बनाते हैं। तो योगी है क्या? अगर कल को लोग जनता ही नहीं चुनेगा, जनप्रतिनिधि नहीं होगा, उसका एमएलए नहीं होगा, जैसे अभी लोकसभा में जहां वो 80 की हुंकार भर रहे थे, हम 80 में 80 आ रहे, लेकिन वहां कहां चले गए? 34 पे आ गए, 38 दूसरे लोग ले गए। तो उस हालत में आप गिरते जा रहे हैं, आपका ग्राफ गिर रहा है। आप अयोध्या हार गए, आप जो हरिद्वार हार गए, आप 4 धाम हार गए, जहां पे हिंदू, जहां पे कहा मैं राम को लाया हूं, जिसको जो राम को लाया है वही राज्य करेगा, तो वो राम जी ने कहा मेरा हाथ झड़को, राजनीतिक मेरे पे ना करो, तो उनको बद्दुआएं मिल रही है। तो इस तरह से आने वाले समय में योगी जी बहुत बुरी तरह से चित होने वाले हैं, और जनता इसका जवाब देगी।